हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में देखने वाले आपका यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का 101% पेशेंट रियल क्वेश्चन पेपर है आपका, जो आपको 15 सितंबर, ठीक है, 15/9/2023 को आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पेशेंट इस वीडियो में जो अपन इसका संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। कुल प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 23 क्वेश्चन है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं और पूर्णांक यहाँ पे आपका 75 अंक का ये पेपर है। और डेफिनेटली अगर आपने 23 के 23 प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लिए तो आप 75 में 75 अंक जो है वो इजीली ला सकते हो। तो पेशेंट हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको बताया जाएगा। तो पेशेंट अपन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से हैं और उनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो देखिएगा पेशेंट, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि पदार्थ की किस अवस्था में, ठीक है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है। ठीक है, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है। पेशेंट कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में जो है सोल्व कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से जो आप उनको देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और अपन आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो अपन ने पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे। देखिएगा, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ पे ठोस अवस्था। ठीक है, अगला है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है, ठोस में। ठीक है, किस में पाया जाता है पेशेंट, ठोस में पाया जाता है। मोमबत्ती का जलना है, तो पेशेंट मोमबत्ती का जलना जो होता है वो एक केवल रासायनिक परिवर्तन होता है। आपको ऑप्शन नंबर बे इसमें राइट कर लेना है। ठीक है, बे वाला ऑप्शन जो है पेशेंट वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर होगा। फोर्थ वाला देखिएगा कि किसी परमाणु का केंद्रक होता है, तो पेशेंट परमाणु का केंद्रक जो होता है वो नाभिक में होता है और हमेशा वो क्या होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट कर लेना है, धनावेशित। क्या कर लेना है, धनावेशित। कोशिका की खोज करता है, तो पेशेंट कोशिका की खोजकर्ता जो थे वो रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, कौन थे, रॉबर्ट हुक। तो ए वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे राइट इसका कर लेना है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो पेशेंट वेग में परिवर्तन की दर हमेशा त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही इसमें राइट रहेगा, त्वरण। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन देखना है यहाँ पे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य जो है उसका एसआई मात्रक अपने को बताना है, तो पेशेंट इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है। ठीक है, वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो पेशेंट गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सही दिख रहा होगा, 1/2 mv²। ये आपको जो है इसका राइट आंसर कर लेना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूध एक विलयन है, तो पेशेंट दूध कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। ये कैसा विलयन है पेशेंट, कोलाइडी विलयन है। दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है पेशेंट, तो ये होता है आपका 12 माइक्रो। ठीक है, 12 माइक्रो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी पेशेंट, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन की खोज जो थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी पेशेंट, जेम्स चैडविक। इसमें आपको लिख लेना है जेम्स चैडविक। इस तरीके से जो आपको इसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, तो पेशेंट कोशिका का मस्तिष्क जो है वो केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। यहाँ पे आप केंद्रक लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, केंद्रक। एक निश्चित दिशा में वेग को कहा जाता है, तो पेशेंट एक निश्चित दिशा में जो वेग होता है वो आपका होता है एक निश्चित दिशा में गति को। ठीक है, गति को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में अगर गति हो रही है तो गति, उस गति को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ये वेग की डेफिनेशन होती है कि एक निश्चित दिशा में गति को वेग कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं, तो कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं पेशेंट। यहाँ पे आपको लिखना है विपरीत दिशा। ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कार्य बराबर क्या होता है पेशेंट, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे आपको विस्थापन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है पेशेंट, विस्थापन लिखना। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणा विस्थापन। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, मिलान करने अपने को कॉलम ए को कॉलम बी से। तो देखना हाइड्रोजन गैस, इसको आपको फर्स्ट वाले नंबर को मिलाना है बी वाले से। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ उनके सामने और आप मिलान कर लीजिएगा। H2 मतलब फर्स्ट नंबर, भार का ऐसा ही मात्रक ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जी वाला। तो सेकंड नंबर को, जी वाले को सेकंड नंबर से मिलाना है। कार्य करने की दर होती है आपकी शक्ति, तो ये H वाला ऑप्शन जो है ना ये आपको दिख रहा होगा, कार्य करने की दर है शक्ति। तो ये तीसरा नंबर है आपका। ठीक है, फिर है अगला, केनाल किरणों की खोज किसने की थी, सी नंबर पे आपको दिख रहा होगा ई गोल्डस्टीन। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है ना आपका, वो इसको इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, क्लोरीन का समस्थानिक होता है आपका 17Cl37। तो ये जो है आपको ई वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 5वां नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कौन सा, 5वां नंबर। परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता होते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, कौन थे, रदरफोर्ड। तो ये आपको एफ वाला ही दिख रहा है, ये 6 नंबर पे होगा आपका।
गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है Gm/r², तो ये आपका 7 नंबर पे आएगा पेशेंट। और जो लास्ट आपका फाइनल बचेगा 5 जगत वर्गीकरण, तो ये विहेक्टर था, ठीक है, विहेक्टर था यहाँ पे, तो ये लास्ट वाला आपको इस वाले से मिला लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके मिलान करने हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना एक वाक्य में उत्तर देना है अपने को। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है पेशेंट। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? डीएनए, ठीक है, डीएनए या आरएनए का। इस तरीके से आपको लिखना है इसमें। कार्य का SI मात्रक आपका जूल होता है पेशेंट। क्या होता है? जूल। कोशिका का पावर हाउस आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेना है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर लिख लेना है यहाँ पे। जल का क्वथनांक कितना होता है पेशेंट? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पेशेंट? उसे कहते हैं उदर्वपातन है। क्या कहते हैं पेशेंट? उदर्वपातन। आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। दूध किस प्रकार का विलयन है? कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन जो आपको इसका राइट आंसर कर लेना है। बल का SI मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप न्यूटन लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठोस अवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। ठोस अवस्था की कोई 2 विशेषताएं, तो देखिएगा इसका आंसर आपको क्या लिखना है। ठोस के अभिलक्षणों में आपको पहली विशेषता, मतलब पहली विशेषता हो जाएगी इसकी कि ये निश्चित द्रव्यमान आयतन एवं आकार के होते हैं, ठीक है। अगली देखिएगा, अगली विशेषता, सॉरी यहाँ पे अगली विशेषता देखिएगा, 2 विशेषताएं बतानी थी। दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हो कि इनमें अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं, और तीसरी विशेषता भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इनमें उच्च अंतराण्विक आणविक बल प्रबल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निलंबन के कोई 2 गुण लिखिए। निलंबन के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 से अपना, तो इसका आंसर की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की अगर बात करें कि निलंबन के कोई जो है, यहाँ पे देखो 3 टाइप हुआ, तो यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है इसकी जगह, ठीक है। 2 गुण पूछा अपने को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। तो निलंबन के 2 गुण देखिएगा पेशेंट की। निलंबन, पहला गुण लिखिएगा, निलंबन एक विसंवांगी मिश्रण होता है। इसके इस विलयन इसे मिश्रण को नंगी आंखों से बेहद सरलता से देखा जा सकता है। दूसरा गुण लिखिएगा पेशेंट यहाँ पे कि निलंबन सदैव अस्थायी होता है, क्योंकि इसके विलयन को जब शांत छोड़ दिया जाए तो विलयन के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि तत्व की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तत्व की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा तत्व की परिभाषा क्या होती है पेशेंट, तो यहाँ पे इसके आंसर की अगर बात करें अपन कि एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। एक तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणु में सभी प्रोटॉन समान है। तत्व रासायनिक रूप में सबसे सरल पदार्थ है और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इस तरीके से जो आपको तत्व की डेफिनेशन वह लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8वां है अपना, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिएगा पेशेंट, समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, इनके सभी रासायनिक गुण भी समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, 17Cl35 और 17Cl37। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पेशेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर की अगर बात करें उत्तक किसे कहते हैं, मतलब टिश्यू, तो देखिएगा कि किसी जीव के शरीर में, ठीक है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। अधिकांशतः उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार एवं आकृति में असमानताएं पाई जाती हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं पेशेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और इसकी कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पेपर विथ सॉल्यूशन की पीडीएफ, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सीधा सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, आपको जो है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और उस चैनल पे भी आपको जो है इसकी पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर अपन 10 की बात करेंगे। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। इसको एक बार रहने देते, इसका आंसर भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि एक समानवर्तीय गति किसे कहते हैं? एक समानवर्तीय गति किसे कहते हैं? देखिएगा इसका आंसर क्या है पेशेंट। इसका आंसर है यहाँ पे कि एक समानवर्तीय गति की वह वर्तीय गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है, एक समानवर्तीय गति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा पेशेंट। अगला है यहाँ पे कि, और इसके अथवा में है कि त्वरण किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। 10 की जगह आप 11 कीजिएगा, यहाँ पे ये 11 क्वेश्चन है। अगर चाहें तो आप इसकी अथवा वाले का भी आंसर लिख सकते हैं। जो अथवा में था क्वेश्चन नंबर 11 की, उसका आंसर क्या होगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको इसका आंसर पेशेंट नोट कर लेना है।
अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि औसत चाल किसे कहते हैं, और इसके अथवा वाले का भी देखेंगे अपन कि विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, औसत चाल व विस्थापन की आपको डेफिनेशन लिखनी है ओनली। देखिएगा पैटर्न क्या है, दोनों का आंसर देना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार फिर आप देख सकते हैं, आप इच्छा अनुसार दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है, अथवा वाले का या फिर आप ऊपर वाले का लिख सकते हैं, जो भी आप आंसर लिखना चाहें। देखिएगा पैटर्न अपन औसत चाल और विस्थापन, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो देखो, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा, क्वेश्चन नंबर 12 था ये, कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। और जो अथवा में था विस्थापन किसे कहते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि विस्थापन को किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक सदिश राशि है और इसकी एक दिशा और परिणाम है। इसे एक तीर के रूप में दर्शाया गया जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक इंगित करता है। उदाहरण के लिए कोई वस्तु ए स्थिति से बी स्थिति में जाती है तो वस्तु की स्थिति बदल जाती है। इस तरीके से जो आप विस्थापन के बारे में लिख सकते हो। तो पेशेंट अपने ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर सोल्व कर लिया, लेकिन अपने फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, या फिर आप सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है कंप्लीट वो आप टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है पेशेंट। तो जल्दी मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।